कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका प्रचलन पहले आम था लेकिन आज वो दुर्लभ हो गई है, उनको एंटीक्स या कलेक्टिबल्स कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है अनुपम हम लोग देहरादून से आए हैं। देहरादून से आए और आपके पास जो ये आइटम्स पड़ी हैं इनको क्या बोलते हैं? ये आइटम्स जी घरेलू डेली यूज़ के आइटम्स हैं। तकरीबन जो भी आज हम आइटम यूज़ कर रहे हैं वो लोग तकरीबन थोड़ा पुराना होने के बाद फेंक देते हैं। जब वो फेंक देते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आदमी को चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ होता है, तो जो चीज़ कम मिलती है वो उसको उसकी तलाश होती है। तो ये पुराने ज़माने के डेली यूज़ के आइटम्स हैं जो आज कलेक्टिबल्स और एंटीक्स बन चुके हैं। यानी कि आपके पास जो आइटमें हैं वो एंटीक्स हैं या कलेक्टिबल्स हैं? कलेक्टिबल्स हैं। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ठीक है, हाँ, यानी कि एंटीक्स उसको बोलते हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी होती है और कलेक्टिबल्स उसको बोलते हैं जो आजकल नहीं चलती लेकिन पुराने ज़माने में 50-60 चलती थी। तो आपके पास यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, ये आपके पास जितनी भी आइटम्स रखी हुई हैं ये वो है जो आज के बच्चे या आज के युवा देख सकें कि आज भारत में जहाज क्या रॉकेट तक बनता है, लेकिन 1947 से पहले जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो भारत में कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बनती थी। यहाँ तक कि एक ये डिवाइडर आपने रखा हुआ है तो ये भी भारत में नहीं बनता था। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक जी। आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय मूर एंड राइट, शेफील्ड, इंग्लैंड। ये एक मिनट जरा दिखाना इसको, ये इसकी वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जरा इधर ले जाओ, उस पर ले जाओ। तो ये कहाँ का बना हुआ है जी? इंग्लैंड में एक शहर है शेफील्ड जिसकी मेटलर्जी बहुत अच्छी और स्वॉर्ड्स, नाइव्स, डैगर्स, तलवारों के लिए वो शहर मशहूर है। ये उस शहर में शेफील्ड इंग्लैंड में एक मूर एंड राइट कंपनी, इंस्ट्रूमेंट्स की एक नामी कंपनी थी उस टाइम पर। उस टाइम के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी कि शेफील्ड जो है वो मेटलर्जी जो धातु से बनी हुई वस्तुएं हैं उसके लिए मशहूर था। ये वहाँ का बना हुआ है, यही इंडिया में मिलता था और पूरे वर्ल्ड में जाता था। इंडिपेंडेंस से पहले एग्रीकल्चर था जी, बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती थी। ठीक है। सिगरेट्स भी अगर पीने के लिए हैं तो सिगरेट्स भी इंग्लैंड से आती थी। ये सिगरेट का टिन है, पहले टिन में आती थी ताकि मौसम से, मॉइस्चर से ख़राब ना हो, ज़्यादा समय तक रह सके। ठीक है। ये सिगरेट का टिन है, सीजर्स सिगरेट कंपनी इंग्लैंड की। ठीक है जी। तो यहाँ तक कि ये लैंप भी जो है जैसे आपके पास पड़ा है, तो ये लैंप भी जर्मन का बना हुआ है। ये लैंप मेड इन जर्मनी का एक केरोसिन लैंप है। पहले घरों में जब बिजली नहीं होती थी तो ये लैंप ड्यूअल पर्पस लैंप है। इसको आप अपने टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करके, इसके पीछे होल है, इसको आप अपनी दीवार पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। ये एक वॉल लैंप का काम भी करेगा। गोविंदा जरा इसको दिखाना, ये जर्मन का बना हुआ है, ये इस पर लिखा हुआ है। यानी कि एक लैंप तक जो है वो इंडिया में नहीं बनता था, तो ये बाहर से आता था। तो ये आपने दिखा रखा है। ठीक है जी, आगे जी। आगे ये देखिए, ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक है जी। ये भी मेड इन जर्मनी है। ठीक है जी। टिन कटर है, टिन खोलने के, ये भी मेड इन इंग्लैंड है। सब चीज़ बाहर से ही आती थी। ठीक है जी। तो आपके पास कुछ जो एशियंट अलग से स्टोन रखे हुए हैं। देखिए, ये एक आइटम है जो एक ट्रू एंटीक है। इसका पीरियड कोई 4 करोड़ साल पुराना होगा। जैसलमेर से आगे राजस्थान में यानी कि ये 4 करोड़ साल पहले जो फॉसिल्स थे वो उससे बना हुआ है, आपका मतलब? उधर कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तो ये वॉल्केनिक रॉक है जिसके अंदर फॉसिल्स बन गए हैं। साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, वहीं पर एक गांव में येलो सैंडस्टोन के फॉसिल मिलते हैं और इस फॉसिल के अंदर सी शेल्स के सेक्शंस हैं। 4 करोड़ साल पहले जब लोग बोलते हैं राजस्थान में समुंदर था, ये उसका प्रूफ है। ये एक मिनट भाई साहब, जरा इसको उसके आगे रख के दिखाना है कि ये जो है एक पत्थर से बना हुआ है जिसमें समुद्री वस्तुएं जो हैं दिखाई दे रही हैं।
जो समुद्री जीव है उनके फॉसिल्स ये दिखाई दे रहे हैं इनमें। ये भी दिखाना जी। तो ये कहाँ मिलता है जी? जैसलमेर के आगे हाबूर करके एक गांव है, पूरे वर्ल्ड में येलो सैंडस्टोन सिर्फ वहीं मिलता है। और वहाँ के जो लोकल आर्टिज़न हैं आज टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उस पत्थर से ग्लास कटोरे बनाकर बेच रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं राजस्थान के टूरिज़्म को। बिल्कुल जी। तो जैसे अब लोगों के पास किसी भी चीज़ की जो है यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी चल पड़ी है, लेकिन पुराने ज़माने में ये क्या है जी? ये एक बहुत ही सिंपल लगने वाली चीज़ है मगर बहुत ही प्रैक्टिकल इसका यूज़ होता था। इसको बोलते हैं मैच बॉक्स प्रोटेक्टर। माचिस को लगा देते थे इसके अंदर, इधर से माचिस की जलने वाली फॉस्फोरस की साइड विजिबल थी। मैच बॉक्स प्रोटेक्टर है, यानी कि आम आदमी जो सिगरेट या बीड़ी पीते थे या वैसे भी दिया सलाई जलाने के लिए या लैंप जलाने के लिए हर आदमी को माचिस की ज़रूरत पड़ती थी। ये उस माचिस को बचा के रखने का प्रोटेक्टर मैच बॉक्स प्रोटेक्टर है। ठीक है जी। और ये भी इंडिया में नहीं बनता था, ये भी इंग्लैंड के बने, ये भी लंदन का बना हुआ है। गोविंदा जी जरा दिखाना। ये लंदन से बनकर आता था। ये लंदन से आता था और एक एक चीज़ को बड़ा संभाल के रखते थे वो, यहाँ तक कि एक माचिस की डिब्बी को भी संभाल के रखते थे। ठीक है जी। तो कुछ और जब आपने बात की इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। कोबरा बूट पॉलिश का ये एक टिन है, ये भी बूट पॉलिश तक इंग्लैंड से बन के आती थी। बिल्कुल ठीक है जी। यानी कि बूट पॉलिश तक भी इंग्लैंड से बन के आती थी और वो एक डिब्बा अपने रखा हुआ है। हिंदुस्तानी लोग तो दलिया खा लेते थे, अंग्रेज़ को दलिया खाना है तो ओट्स भी उसके जो है वो कनाडा से और इंग्लैंड से इंडिया में आते थे। यानी कि हिंदुस्तान के लोग तो देसी दलिया अपना खुद चक्की पे बना के खा लेते थे, लेकिन अगर अंग्रेज़ को खाना है तो इंडिया में ओट्स भी उसके कनाडा से आते थे। ये दिखाया गया है। ठीक है जी। और वो जो बॉक्स है ये क्या है जी? ये तो आप परिचित होंगे, ये पहले टेप रिकॉर्डर्स आते थे तो ठीक है, इसके खाली कैसेट्स हैं। इनका 70s और 80s का पीरियड है इनका। ये खाली कैसेट ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं अभी। ठीक है जी। तो ये पुराने ज़माने के कुछ लाइटर भी आपने रखे हुए हैं। पहले लाइटर्स में पेट्रोल जलता था, गैस नहीं होती थी, तो ये उस ज़माने के ऑस्ट्रियन लाइटर्स हैं, मेड इन ऑस्ट्रिया। तो इसके अंदर यहाँ पर ये आप देखेंगे नीचे मेड इन ऑस्ट्रिया लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑस्ट्रियन पेट्रोल लाइटर्स हैं, ये भी 60s और 70s का इनका पीरियड है। ठीक है। तो ये आपने कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो बच्चों के लिए है, जैसे ये कार्टून बुक्स हैं, ये 1980 तक 1990 तक तो यही चलती रही हैं। उसके बाद में जब केबल टीवी का ज़माना है तो आज तो बच्चों के पास मोबाइल और केबल टीवी जनरेशन जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले कॉमिक्स होती थी, तो बच्चा कॉमिक्स जब पढ़ता था इंग्लिश हिंदी उसकी एक तो एंटरटेनमेंट हो जाती थी, दूसरा उसकी रीडिंग हैबिट की उसको आदत पड़ती थी। बड़ा केबल टीवी से पहले ये कॉमिक्स बुक्स या ऐसी बुक्स चंदा मामा, पंचम, चंपक, नंदन, पराग, नंदन, ऐसी बुक्स जो है इंडिया में चलती थी बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे ये एक जो है लिक्विड का बोतल है आपके पास, तो ये सील्ड बोतल है। ये सील्ड बोतल कॉफ़ी लिकर की मेड इन फ्रांस है। फ्रांस में 60s के दौरान फर्स्ट क्लास एयर पैसेंजर्स को जहाज़ के अंदर ये बोतल इशू की जाती थी, अपने आप को लॉन्ग फ्लाइट्स में एंटरटेन करके लिकर पी के एंटरटेन करने के लिए। ठीक है जी। तो वो तो आपने ऐसी जो वस्तुएं रखी हुई हैं जो अब सिर्फ देखने में भी दुर्लभ है, तो वो वस्तुएं जो हैं कुछ लोगों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है। ये पुराने ज़माने का उस्त्रा या हैंड रेज़र है, जो ये मेड इन इंडिया है और इसकी अगर आप धार देखेंगे तो अभी भी उतनी ही तेज़ है, उंगली रखने से कट सकती है। ठीक है जी। बच्चों को दूध पिलाने के लिए ये कांच की बोतल आती थी, ये 1960 के आसपास। इसमें ग्रेजुएशंस भी हैं कि कितना इसके अंदर दूध भरना है, दोनों तरफ इसमें निपल लग सकता था, इधर से हवा भी रिलीज़ हो जाती थी, अंदर एयरलॉक नहीं होता था। ठीक है। उससे पुराना एक आइटम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बारूददानी है। बारूददानी है, ठीक है जी। सन 1850 के आसपास जब लोडिंग
और सेल्फ लोडिंग वेपन्स और राइफ़ल्स नहीं होती थी, तो भरवा राइफ़ल या मज़ल लोडर उसको बोलते हैं, वो वेपन आता था। तो इसमें बारूद भर के ऐसे बेल्ट में लगा के कैरी करते थे शिकारी और सिपाही, और इससे बैरल के अंदर बारूद भर के और उसके बाद गन शॉट लगा के उस वेपन को इस्तेमाल किया जाता। तो एक से दूसरा राउंड फायर करने में 5 से 10 मिनट लग जाते थे। ये उस ज़माने की बारूददानी है। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके पास काफ़ी कलेक्टिव्स और एंटीक्स हमने देखे। तो जो आप यहाँ पर ये लुधियाना फटेलिक क्लब की जो एग्जीबिशन, इन्होंने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया। जो क्लब 1973 में शुरू हुआ था, आज 2023 को उसका गोल्डन जुबली यहाँ पर मनाया जा रहा है 8 और 9 अप्रैल को। उसमें आपने अपना इस क्लब की गोल्डन जुबली ने ही हमको मौका दिया यहाँ लाके लोगों से कनेक्ट होने का और अपने सामान को डिस्प्ले करने का और हॉबी को आगे बढ़ाने का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी अनुपम, और मैं देहरादून को बिलोंग करता हूँ। और ये अनुपम जी है जिनके पास ऐसी दुर्लभ चीज़ें जो है, जो कल तक हमको आसानी से मिलती थी, आज इनको दुर्लभ बोला जाता है। तो ये वस्तुएं लेकर अनुपम जी देहरादून से आए हैं। अनुपम जी, अगर किसी और व्यक्ति को हॉबी हो कि ये हमने कलेक्ट करनी है, तो आप सेल करते हैं, तो आप अपना नंबर बोलिए इसका। मैं अपना नंबर बता देता हूँ जी, 8004928105। अनुपम, देहरादून। अनुपम, देहरादून जी। वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? मैं अभी रिटायर्ड हूँ जी। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। किस डिपार्टमेंट से? मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, ONGC में था मैं, और अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अपनी हॉबी परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, ठीक है, हम लोग लुधियाना दर्पण की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।